हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। आप सभी का इंटरव्यू के इस नए सेशन में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपने अभी एक पहले जो इंटरव्यू लिया था उसके उनके बारे में जाना, उन्होंने कैसे तैयारी की, कैसे अपने आप को मेंटेन किया। बैलेंस सबसे बड़ी बात होती है कि कैसे अपने आप को बैलेंस किया, प्री के टाइम पर, मेंस के टाइम पर और इंटरव्यू की कैसे उन्होंने तैयारी करी। ये सारी चीज़ों के बारे में आपने जाना। और उसी के साथ साथ अब एक नेक्स्ट सेक्शन जो आपके सामने अभी बैठे हैं, ये उन्हीं के ही भाई हैं। ठीक है। तो लवली जी जो थी, उनके बड़े भाई हैं अरुण कुमार जी। अब आप उनके बारे में जानिए और उनके उनसे समझिए कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है उस जर्नी के पीछे, जिनके जिनका अब उन्होंने सक्सेस पाया है, अचीवमेंट लिया है। तो आप उनका एक बार परिचय, इंट्रोडक्शन सुन लीजिए, फिर अपन बात करते हैं। मेरा नाम अरुण कुमार है और मैंने अभी अपनी स्कूलिंग और मेरी 12th क्लास तक मैंने अपने गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल हमारे वहाँ से रायसन नगर श्री गंगानगर से की है। उसके बाद मैंने अपनी कॉलेज लॉ की जो पढ़ाई है वो सुबोध लॉ कॉलेज से की और एलएलएम मैंने ज्योतिराव फूले यूनिवर्सिटी से की। मैंने 2019 में नेट क्लियर किया था। पहला मेरा जो इंटरव्यू था 2000 आरजेस का 2019 में हुआ, उसमें मैं क्लियर नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने 2020 में और जो जेलो का एग्ज़ाम हुआ उसका भी मैंने इंटरव्यू फेस किया था। फिर मैंने 2021 का जो आरजेस का हुआ था उसमें मेरा मेंस क्लियर नहीं कर पाया कुछ कारणों से। उसके बाद मैंने फिर अभी हाल ही में 6 महीने पहले जेलो का इंटरव्यू हुआ, वो भी फेस किया। लेकिन वो भी मेरा कुछ कारणवश नहीं हो पाया। लेकिन अभी मैंने इस साल मेरा आरजेस में 103 रैंक आई है, जो अभी मैंने फिलहाल जो भी क्लियर किया। तो आपने जैसा कि समझा अरुण जी से, उनका इस आरजेएस के अंदर 2024 का जो बैच है उसके अंदर उनकी 103 रैंक आई है। और उनका एक्सपीरियंस भी समझा कि कितना 6 साल का पिछला अनुभव रहा है उनका। और उसके बाद अब उनको एक नई सक्सेस मिली है। तो मेन जो बात है यहाँ पर, उन स्टूडेंट्स के लिए जो आरजेएस एस्पिरेंट्स हैं और जो हताश हैं, निराश हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया है किसी वजह से या कोई और बात है, तो ऐसा नहीं है। सबकी एक जर्नी, अपना लक, अपनी तरह की चीजें चलती रहती हैं। तो हमने बहुत कुछ तो लवली जी से भी समझा था। अब हमारे सामने जो शख्सियत बैठी है, उनसे उनके एक्सपीरियंस, उनका प्री का पेपर कैसा रहा, मेंस में उन्होंने कैसे तैयारी करी है, क्या मतलब दोनों ही सिलेक्टेड 2024 के बैच में हुए हैं, तो क्या उन्होंने साथ साथ प्रिपरेशन करी है, प्रैक्टिकल अप्रोच कितनी रखी है, थ्योरेटिकल अप्रोच पर कितना काम किया है, उसके बारे में थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर। इस साल का जो मेरा मेन जो था कि मेरे प्री में तो 86 मार्क्स आए थे। तो मेरा प्री में मुझे कभी प्रॉब्लम आई नहीं, क्योंकि हर बार प्री तो मेरे सर फुल ही नंबर आते हैं, चाहे 2021 का था या पहले भी जो रहे हैं फुल मार्क्स आए। मेरे को मेंस में जो प्रॉब्लम ये आती थी, मेरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत गलत होते थे। तो इस साल मैंने क्या किया, मेरा फोकस ये रहा कि पहले तो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, जिससे कि मेरे को जो थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो अच्छे से सोल्व कर पाऊँ। फिर उसके लिए बाद एक मैंने किशोर लाल की बुक आती है यूनिवर्सल की, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन काफी दे रखे हैं। तो मेरे क्या मुझे ये था कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सके मैंने सोल्व किए उससे। उसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी रखी थी। और भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे जो पहले आरजेएस में आ चुके हैं या दिल्ली जुडिशरी में आ चुके हैं, जिससे और ज़्यादा मेरे को बेनिफिट हुआ। और वही लगभग रिपीट भी वही होते हैं, क्योंकि पुराने जो पेपर जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं लगभग आरजेएस की एक हमेशा रही है कि आरजेएस में वही रिपीट होते हैं। 50% 40% जो भी था, उसके अलावा आपने मेहनत की हुई है तो वो काम आई है। तो मेरे को उसका बहुत बेनिफिट हुआ, इसलिए इस बार मेरे मार्क्स भी अच्छे हैं। मेरे क्रिमिनल में 62.5 मार्क्स आए हैं और सिविल में भी मेरे 51 52 51 पॉइंट कुछ मेरे मार्क्स आए हैं। तो मेरे को उसका बहुत बेनिफिट हुआ। तो यहाँ पर आपने समझा कि इन्होंने जैसा कि आपने बताया कि इस चीज में कि उन्होंने तैयारी किस तरीके की हुई है ना। तो हम यहाँ पर एक और चीज आपसे जानना चाहते हैं कि जब आपने इस तरीके की तैयारी की, तो एक मेंस का जो एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम, उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपने जो एक पर्टिकुलर बुक है उससे उसका रेफरेंस दिया और उसके बारे में बताया कि उससे आपने प्रैक्टिकल अप्रोच की चीजों के बारे में जाना, तैयारी की है उससे। लेकिन मैं और भी चीजें जानना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात जो आज के टाइम पर, क्योंकि आपको भी समय काफी लगा है, तीसरा टर्म है जो आपका जिसमें आपने इसको क्वालिफाई किया है,
तो मैं ये जानना चाहता हूँ उन लोगों के लिए कि जो आरजेएस एस्पिरेंट हैं, जिनका काफ़ी समय से जो लगे हुए हैं, उनको लग रहा है कि अब पता नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे होगा? ऐसे सवाल उनके मन में उठते रहते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जो डिप्रेशन के शिकार भी हुए हैं इस केस में। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? और उनके लिए क्या ऐसा मोटिवेशन दोगे कि जिससे वो अपनी रेगुलरिटी को मेंटेन करें, वापस से अपने कदमों को बढ़ा सकें और उस निराशा को आशा की तरफ लेके जा सके? उसके लिए आप क्या कहोगे? मैं मैं उनको यही कहना चाहूंगा, देखिए आप मेरी भी जर्नी से इंस्पायर हो सकते हैं कि मैंने 2019 में मेरा 2019 इंटरव्यू दिया, मैं नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मैंने जेएलओ का दिया, फिर जेएलओ का दिया, फिर इस बार इतना टाइम 6 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप जो आपने गलतियां की हैं उनको सुधारिए। आप गलतियों से सीखिए कि हमने क्या गलती पहले की और क्या हमारे को नहीं करनी। दूसरी बात, आप कंटिन्यू लगे रहिए, छोड़िए मत, क्योंकि लोग का एक सिस्टम है कि आप लोग 15 दिन नहीं पढ़ोगे, 30 दिन नहीं पढ़ोगे, उसके बाद आप भूल जाओगे। तो लोग को आप कंटिन्यूस तैयारी कीजिए और आप टेस्ट सीरीज जोन चुनिए। चाहे आप हिंदी इंग्लिश के ऐसे हैं, आपको पता होना चाहिए कि हिंदी इंग्लिश ऐसे में अगर आप अच्छे कमांड करोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो कोशिश ये कीजिए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश ऐसे आप ये नहीं है कि आप लास्ट में आप अगर प्री के बाद तैयारी करने का तो वैसे ही टाइम नहीं मिलता, 45 दिन मिलते हैं या 50 मिलेंगे, एक दो मैक्सिमम 2 मंथ मिलेंगे। तो आप कोशिश ये कीजिए, अभी प्री के साथ ही आप तैयारी करते रहिए। जजमेंट राइटिंग भी आप फोकस कीजिएगा अच्छे से, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे राइटिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों अभी से स्टार्ट कीजिए। और उसके अलावा हाँ ठीक है, टेस्ट सीरीज भी आप जैसे अगर आप सिविल करते हैं, क्रिमिनल करते हैं, जो भी सब्जेक्ट कर रहे हैं, आप साथ साथ उसके टेस्ट देती रहिए। उसका आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा, क्योंकि एक तो आपकी जो आपकी गलतियां होंगी वो आपको पता चलेंगी। जो जितने पुराने स्टूडेंट हैं जो रहे हैं, आप देखिए फेल नहीं हुए, आप कुछ रहे हैं मार्क्स से। नेक्स्ट बार आप पक्का लग जाएंगे, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बनाई रखिए और आगे वापस तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अभी छोड़िए मत, देखिए सबके सब, देखिए हमारा भी थर्ड अटेम्प्ट है, हमारे को भी टाइम लगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अगर हम छोड़ के बैठ जाते तो हम भी नहीं सिलेक्ट हो पाते। तो हमने हिम्मत नहीं हारी, ठीक है, 10 दिन 15 दिन आप रेस्ट कीजिए, उसके बाद वापस लग जाइए। क्योंकि देखिए सब मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं हो सकती, ये मेरा मानना है। और आज हम भी मेहनत की है और आज हम आपके सामने बैठे हैं यहाँ पर। एक और चीज जो सबसे ज्यादा लोगों के मन में अखरती है, वो है उनका फैमिली मैटर। क्योंकि एक अपनी एजुकेशन की जर्नी तो अलग होती है, लेकिन सबसे जो हमारे लिए डिफिकल्टी होती है, घर वालों का प्रेशर। वो प्रेशर ऐसा है, कभी शादी का, तो कभी कमाई का, और भी बहुत तरीके की चीजें जो हैं हमारे सामने आती रहती हैं, जिसकी वजह से बहुत लोग ऐसे हैं जो आरजेएस एस्पिरेंट तो हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन या तो सक्सेस ना मिलने की वजह से, या कोई ना कोई ऐसी रुकावट जो फैमिली की वजह से, पर्सनल मैटर्स, अपने अपनी परिस्थितियां रहती हैं। तो आपके सामने भी कुछ ऐसी परिस्थितियां आई हैं शादी को लेकर के, समाज के व्यवस्थाओं को लेकर के, या कमाई को लेकर के, मतलब पैसे से? मेरे परिवार का तो देखिए, मेरे फादर हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे हैं। उन्होंने हमेशा ही ये बोला कि आप स्टडी पे फोकस कीजिए, बाकी आप किसी बात की टेंशन मत लीजिए। देखिए समाज में तो देखिए, समाज के लोगों का काम ही है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उनका मेन मकसद देखिए, वो तो बोलेंगे बोलेंगे, आप अपने काम पे फोकस कीजिए। पेरेंट्स को यही चाहिए कि अपने बच्चों पे विश्वास करें और उनको हमेशा मोटिवेट करते रहिए कि आप आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि वो पेरेंट्स ही हैं, पैसे तो वही देंगे आखिरकार। लेकिन पढ़ना हमारा काम है, पैसे देना उनका काम है, या मोटिवेशन वो अगर वो नहीं साथ देंगे तो फिर तो हमारी पढ़ाई कंटिन्यू हो ही नहीं पाएगी। तो मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स को बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए। उसके अलावा देखिए समाज तो देखिए वो बोलते रहेंगे, आप उन पर फोकस मत कीजिए। कोशिश कीजिए, अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए और अपने सफलता हासिल कीजिए। तो आपने अभी अरुण जी की जर्नी के बारे में जाना, उनके बारे में समझा कि कैसे उन्होंने सक्सेस को प्राप्त किया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि जो सबसे दिक्कत भरी बात है, जो मेरे को जनरली स्टूडेंट से सुनने को मिलती है, वो उनके पेरेंट्स का सपोर्ट कुछ होता भी है, कुछ नहीं भी होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है उन पेरेंट्स के लिए कि उनको थोड़ा सा धैर्य, उनको पेशेंस रखना चाहिए इस बात को लेकर के कि उनको थोड़ा अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा सपोर्ट केवल टाइम का देना चाहिए। अगर कोई सिंसियर है किसी काम को करने के लिए और वो चाहता है कि उसे जुडिशरी के अंदर अपना हाथ आजमाना चाहिए, तो एक पेशेंसली एक पर्टिकुलर टाइम उनको एक प्रोवाइड करा देना चाहिए कि भाई 1 साल, 2 साल, 3 साल। क्योंकि समय का कोई पता नहीं है, एक एक लग तो होता ही है, लेकिन बहुत लोग मैंने देखे हैं जिनको सपोर्ट इस तरीके का मिल नहीं पा रहा है। तो उस पर भी मैं चाहूंगा कि हर एक पेरेंट्स जो भी इस इंटरव्यू को सुन रहा है, वो इस चीज पर भी ध्यान दें और अपने बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट इस बात में दें। और जैसा कि
आपके सामने सर ने कहा, अरुण जी ने कहा कि लोगों का काम तो कहना ही है, तो उसमें तो अपन कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है सिंसियरली अपना काम करना, अपना सक्सेस लेना किसी चीज में, तो उसे निरंतर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, रेगुलरिटी बनाए रखनी है इन चीजों को लेकर के। बस इसी से ही आपके और हमारे ये जो इंटरव्यू सेशन चलते रहेंगे वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।